हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया के बुक से वार्षिकांक जो 2021 जिसमें अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के तथ्यों को संग्रहित किया गया है उस से हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा एडिटोरिया करंट अफेयर 2021 वार्षिकांक कर एक फोल्डर बना होगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। वहाँ से जाकर आप पिछले के 4 सेट्स जो है वो देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ सजेशन चाहूँगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस में आप लोग एक टाइम निकाल कर छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन मेरे व्यू से आप लोग करंट अफेयर इसको अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 5 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है, मतलब अभी कर दिया जाएगा। इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ होगा यह पाँचों प्रैक्टिस सेट। तो मैं चाह रहा हूं कि क्यूक रिवीजन का भी एक वीडियो आया जिसमें 1 से लेकर 5 तक का सेट जो है वो पांचों एक ही वीडियो में हो, वो क्यूक रिवीजन हो। अभी तक हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन देख रहे थे और एक रिवीजन बेस्ड वीडियो हो जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 5 हो। फिर इसी तरह से हम लोग 6 to 10 देखेंगे, फिर एंड सो ऑन। तो अगर आप लोग रिवीजन वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ वी नीड रिवीजन वीडियो। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो उस मंच का नाम है यूनाइट अवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइट अवेयर। अच्छा, अभी आप लोगों जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि भारत जो है वो अगस्त माह के लिए 15 देशों वाले जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसकी अध्यक्षता ग्रहण किया था। किस महीने के लिए? अगस्त महीने के लिए। और इसी समय यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी हुआ था जब भारत जो है वो अगस्त माह के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता ग्रहण किया था। भारत जो है वो इस परियोजना के लिए 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। और इस यूनाइट अवेयर जो मंच है इसका उद्देश्य है कि विषम खतरों का पता लगाने हेतु आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोर्गे आंगचुक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ से आप लोगों को याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है वो हाल ही में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक शुद्ध ग्रह को भारतीय शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का नाम दिया था। वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो वो एक 19 वर्षीय पाकिस्तानी पर्वतारोही हैं जिनका नाम है सहरोज कासिफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सहरोज कासिफ। इनसे पहले कासिफ से पहले एक महान पर्वतारोही हुआ करते हैं पाकिस्तान के मोहम्मद अली सदपारा। उनके बेटे का नाम है साजिद सदपारा। उन्होंने 20 साल की उम्र में केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम व्यक्ति के रिकॉर्ड उनके नाम था। लेकिन अब 19 वर्षीय सहरोज कासिफ जो कि पाकिस्तानी पर्वतारोही हैं वो उनका रिकॉर्ड तो तोड़ के केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो बने हैं अरमाने गिरिधर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। NHAI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1988 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्से पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो रमन मैग्से पुरस्कार 2021 के विजेता डॉक्टर फिरदौसी कादरी भी हैं, मोहम्मद अमजद साकिब भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। देखिए वर्ष 2021 के अगर विजेता की बात करते हैं तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी हो गए जो कि बांग्लादेश के एक डॉक्टर हैं, वैक्सीन वैज्ञानिक उनको कहा जाता है। वहीं फिर मोहम्मद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान के हैं, ये माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी हैं। वहीं साथ ही साथ फिलीपींस के रॉबर्ट बेलोन, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टीवन मुंशी और वॉचडॉग जो कि खोजी पत्रकारिता संबंधित एक इंडोनेशियाई समूह है, इसको रमन मैग्से पुरस्कार 2021 जो है वो दिया गया है।
रमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यह पुरस्कार जो है वो 1957 में स्थापित किया गया था और इसका नाम जो है वो फिलीपींस गणराज्य के जो तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे उनके नाम पर रखा गया है। और इस पुरस्कार का उद्देश्य जो है वो एशिया में ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को पहचानना और सम्मानित करना है जिसने सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना विशिष्टता हासिल की है और उदारता से दूसरों की मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली किसान ट्रेन का परिचालन जो है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ है? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वो पहली किसान ट्रेन है। अगर आपसे पूछ दे कि दूसरी किसान ट्रेन का परिचालन तो दूसरी किसान ट्रेन का परिचालन जो है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर नई दिल्ली के आदर्श नगर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 जो है वो किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है ताजिकिस्तान के दुशांबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ताजिकिस्तान। और इस बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की जो वर्तमान परिस्थितियाँ थी और उसके वैश्विक नतीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। एक चीज़ याद रखिएगा, इस अभी SCO का जो हुआ है इसमें 9वां सदस्य भी बना है कौन? ईरान को संगठन के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। वहीं अगर हम लोग SCO यानी संघाई शिखर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जो है वो 2001 में की गई थी और इसका सचिवालय जो है वो बीजिंग में स्थित है और इसकी अध्यक्षता जो है वो सदस्य देश जो है वो बारी बारी से 1 वर्ष के लिए करते हैं। भारत और पाकिस्तान जो है वो 2017 में इसका सदस्य बना है और अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा 9वां सदस्य जो है वो कौन बना है? ईरान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के परभनी जिले में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के परभनी जिले में किया गया है। वहाँ पहले से एक 30 एकड़ भूमि में फैली था जय भवानी महिलाओं का एक सहकारी कपड़ा मिल जो था, उसी को एशिया का पहला मिल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। और इस परियोजना की स्थापना में कुल लागत जो है वो लगभग 100 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? पहले तो ये याद रखिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 जो है वो जारीकर्ता कौन है? इसका नीति आयोग है। और पहले नंबर पे कौन है? केरल है। और दूसरे नंबर पे पूछेगा तो हिमाचल और तमिलनाडु दोनों संयुक्त रूप से है। और अंतिम स्थान पे अगर पूछेगा तो वो है बिहार। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर प्रथम पूछता है तब है चंडीगढ़, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है, तो यह किया है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार से और भी चीज़ें याद रखिएगा, बिहार में ही अभी भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बन रहा है। 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार बना है। और भारत का एक पहला पक्षी उत्सव भी कलरव जो है वो बिहार के जमुई जिले में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह जो है वो गोवा में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा से याद रखिएगा, गोवा जो है वो रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब? 28 जुलाई। और इसका थीम था हेपेटाइटिस कांट वेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो वह जो थे वो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। वहीं अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अभी तत्कालीन में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और अगर राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता हैं जैन क्रिस्टोफ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन क्रिस्टोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक
त्यान अमान स्क्वायर के लेखक कौन है? तो त्यान अमान स्क्वायर के लेखक हैं विजय केशव गोखले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय केशव गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु जो गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया पायल कपाडिया को। पायल कपाडिया को एक फिल्म थी ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग फिल्म के लिए पायल कपाडिया को दिया गया है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो टाइटन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? तो उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए समापन समारोह में कौन थे? बजरंग पुनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, ये दोनों। उद्घाटन में अगर पूछे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, समापन में पूछे तो बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। रॉ इंद्रजीत की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। अश्वनी वैष्णव की अगर बात करते हैं तो यह कौन है? रेल मंत्री हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी की अगर बात करते हैं तो यह कोयला और खनन मंत्रालय और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण की अगर बात करते हैं तो यह वित्त मंत्री हैं और साथ ही साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के मंत्री हैं। तो यह इसके साथ मैच करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। अबनी लेखरा जो है वो शूटिंग में है। अभी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में स्वर्ण और कांस्य पदक जीती हैं। सुमीत अंतिल जो हैं वो जैवलिन थ्रो हैं, ये भी टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। कृष्णा नागर ये बैडमिंटन से हैं, ये भी टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। और शरद कुमार ये ऊंची कूद से हैं और ये भी टोक्यो पैरालंपिक्स में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। तो इस क्वेश्चन को सही अरेंज कीजिएगा, तो उसके बाद जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन है? तो उनका नाम है ग्राहम रीड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत जो है वो 7 मेडल जीता है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। सबसे ज़्यादा मेडल कौन जीता है? अमेरिका 113 मेडल पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे चीन 88 मेडल के साथ और तीसरे स्थान पे जापान 58 मेडल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार जो है वो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना भी शुरू किया है, स्विच दिल्ली योजना भी शुरू किया है और साथ ही साथ चैंपियंस अभियान भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत जो है वो कौन से स्थान पे रहा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत जो है वो 142वें स्थान पे था। ध्यान रहे 2020 में भी 142वें स्थान पे ही था। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है नॉर्वे और इसका जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो यह किया जाएगा वात्सल्य योजना के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य योजना। मिशन हौसला भी जो है वो उत्तराखंड सरकार की ही योजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सुस्पेस, SUPASE, सुपेस पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, सुपेस का फुल फॉर्म क्या है याद रखिएगा। सुपेस का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? 50वां अगर आपसे पूछे तो
50वां अगर पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन, और 51वां अगर आपसे पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा है। तो डुरंड कप जो है के विजेता रहा है एफसी गोवा, और किसको हरा के, मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर। ठीक है, विजेता कौन रहा, एफसी गोवा। देखिए डुरंड कप 2021 जो था वो डुरंड कप का 130वां संस्करण था, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। और अभी तक इसके जो सारे पिछले संस्करण हैं वो अपने पारंपरिक स्थल दिल्ली पे होता था, लेकिन इसका जो 130वां संस्करण है वो दिल्ली के बजाय पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण दिया गया। तो सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कला। पद्म पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो टोटल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। यह बात कर रहा है 33वां ग्रीष्मकालीन 2024, तो यह किया जाएगा पेरिस, फ्रांस में। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले 34वां कहाँ किया जाएगा, तो 34वां 2028 में लॉस एंजलिस, अमेरिका में किया जाएगा। 35वां किया जाएगा 2032 में ब्रिस्बेन में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो यह किया है 33%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन जो है वो दुबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में। और इसका मुख्य विषय जो था वो था कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है। तो इटली क्या है, गुजरात के मेहसाना जिले में फनीधर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। तो उनका नाम है प्रियंका मोहिते, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2020 में रामसार स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है। तो कीठम झील है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। टोटल रामसार स्थल है कितने, 46। पहले थे 42, 4 और ऐड कर लिया गया है। 4 जो ऐड किया गया है जिसमें 2 है गुजरात का और 2 है हरियाणा का। 2 गुजरात का कौन कौन है, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और बाधवाना आर्द्रभूमि, और 2 हरियाणा का है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया है। तो यह मनाया गया है सिग्मो उत्सव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिग्मो उत्सव। गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया। तो इसका नाम जो है वो M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, M विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। तो 47वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम था बिल्ड बैक बेटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग G7 की बात करते हैं तो G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन जो है वो 1975 में किया गया था। और G7 देश हैं UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश के किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है वो इबोला से मुक्त होने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इबोला। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की अगर बात करते हैं तो यह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है किसानसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किया है। तो उनका नाम है नौरा अल-मतरोसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर भी ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर में ही है। भुवनेश्वर से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। अभी रिसेंटली करंट में भारत का पहला फायर पार्क जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भी जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में ही। भारत की पहली शतरंज अकादमी भी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भी भुवनेश्वर बना है। और 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भी भारत का पहला शहर जो है वो भुवनेश्वर ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर, महात्मा गांधी की जयंती जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में। ठीक है, कह रहा महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कहाँ फहराया गया? तो यह लद्दाख में फहराया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। लद्दाख से याद रखिएगा, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे भी लद्दाख में, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना भी लद्दाख में, और 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो यह चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नौसेना की अगर बात करते हैं तो नौसेना अध्यक्ष हैं अभी 24 में, जिनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS राजपूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी बर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो हिंदी बर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है आत्मनिर्भरता को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता। आगे कह रहा है कि नाटो का 30वां सदस्य जो है वो किसे बनाया गया है? तो नाटो का 30वां सदस्य जो बनाया गया उत्तरी मैसेडोनिया को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नाटो की स्थापना जो हुई है वो 1949 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कल्लव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कल्लव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? जमुई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओमकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता 600 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 मेगावाट। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी का उद्गम है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नजला बेनोद रमजानी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं इंदिरा नूई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो मेघा पाटकर भारत के हैं, मारित निबॉक नॉर्वे के भी, राजेंद्र सिंह भारत के भी हैं, सुमेधा सत्यार्थी भी हैं। तो ये चारों हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 4 चारों जो हैं वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में एक चीज़ पूछा था कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो 1 से लेकर 5 तक का रिवीजन वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं आप लोगों को कल तक रिवीजन वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।